हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्क फॉर स्टडी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में कवर करेंगे भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सेट नंबर होगा 3, जिसमें क्वेश्चन करेंगे 61 से 90। और सेट नंबर 1, 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लें। चलिए चलते हैं आज का 61 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक कहा जाता है। तो ये देशांतर रेखा कहा जाता है, जो कि पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ये देशांतर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पूर्व से पश्चिम की ओर विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश को ये कर्क रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को क्या कहा जाता है। तो ये भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। तो ये वैज्ञानिकों के अनुसार 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में लगा समय 4 मिनट लगता है। अगला क्वेश्चन है, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो ये 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर कहाँ पर काटती है। तो ये शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर ये अंटार्कटिक महासागर में काटती है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में किन दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो ये उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में किन दिन सबसे बड़ा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को होता है। इस दिन सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण कब होता है। तो ये सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। कब होता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है। तो ये चंद्र ग्रहण जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ग्रीनविच से पूरब की ओर जाने पर समय पर यह प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो ये 180 डिग्री देशांतर रेखा को ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किन किन सागरों से होकर गुजरती है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ये आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट तथा प्रशांत महासागर से ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। तो ये बेरिंग जल संधि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी डिग्री पूर्वी मानक समय माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है। तो ये भारत का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री देशांतर रेखा कितने राज्य से होकर गुजरती है। तो ये 82 डिग्री देशांतर रेखा ये 5 राज्य से होकर गुजरती है, जो कि है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री देशांतर पर स्थित किस शहर से भारत का मानक समय निर्धारित होता है। तो यह मिर्जापुर से होता है। नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो ये विषुवत रेखा से 30 डिग्री उत्तर तथा 30 डिग्री दक्षिण क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उपोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं।
तो ये उपोष्णकटिबंध क्षेत्र ये 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को उपोष्णकटिबंध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र ये 45 डिग्री से 66 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच स्थित क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र किसे कहते हैं? तो ये ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र ये 66 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के बीच के स्थित क्षेत्र को ये ध्रुवीय कटिबंध क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी के केंद्रीय भाग को कोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर मुख्यतः किन चट्टानों से बना है? तो ये भूप्रपट्टी मुख्यतः यह बेसाल्ट चट्टानों से बना है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यह भूप्रपट्टी पर सबसे अधिक ऑक्सीजन पाया जाता है, जो कि 46.6% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर दूसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये दूसरा सबसे अधिक भूप्रपट्टी पर सिलिकॉन पाया जाता है, जो कि 27.72% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर तीसरा सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ये भूप्रपट्टी पर तीसरा सबसे अधिक तत्व एल्युमिनियम पाया जाता है, जो कि परसेंटेज में है 8.13%। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी की मोटाई कितनी है? तो ये भूप्रपट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर है। और आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।